नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संनष्टसिद्ध्यर्थं संनष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम नमः श्री वर्धमानान्यधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय उत्तम खेत और उत्तम साधन घास फूस उगाने के लिए नहीं है। किसी के पास बढ़िया खेत हो, उपजाऊ भूमि का, बंजर नहीं, सिंचित भूमि, पानी का साधन हो, हल बैल हो अपने पास, बीज हो उत्तम। और बीज तो न बोए, बस और करता रहे, घास फूस उगाने के लिए नहीं है। ऐसे ही उत्तम मनुष्य भाव, देश शास्त्र गुरु का योग, आँख नाक कान सब मिले हैं, माने देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है। भाई सम्यक्त का बीज बो, अरहंतादिक के प्रति भक्ति भाव होने से मोक्ष मार्ग की पात्रता होती है। जिन्हें अरहंतादिक के प्रति भक्ति भाव नहीं है, भक्ति में गुणों में अनुराग होना, बहुमान होना, तो जिन्हें अरहंतादिक के प्रति का बहुमान नहीं है, अरहंतादिक का बहुमान तो आप कह लेंगे शब्द से, मतलब निर्ग्रंथता का बहुमान नहीं है। नास्ति से परिग्रह का बहुमान है, परिग्रह की महिमा आती है। बाहर की संयोग सामग्री की महिमा आती है। अरहंत का बहुमान माने वितरागता का बहुमान, अपरिग्रह का, निर्ग्रंथता का बहुमान। प्रशंसनीय परिग्रह नहीं, परिग्रह का त्याग प्रशंसनीय कहा जाता है। धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, इन पद हो हमारी। ऐसी संपत्ति जिस बुद्धि से कमाई है, लगता है लोगों को बुद्धि से कमाई आती, बुद्धि से नहीं कमाई आती संपदा। पुण्य उदय में संपदा आती है, पुण्य उदय में संपदा बिना कमाए आती है। हल्का पुण्य हो तो कमाने से आती है, और हल्का पुण्य हो तो बहुत मेहनत करने पर थोड़ी आती है, और नहीं हो तो खूब मेहनत करे, खूब बुद्धि लगाए तो भी नहीं आती।
निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बुद्धि से नहीं। कोई कहानी से बोलो, कोई कहानी सुना। चेतन लाल, हाँ, जो अनाड़ी ने कमाया, उसके पिता ने क्या कहा अंतिम क्षणों में, तब मैं अनाड़ी था, अनुभवहीन था इस धंधे में, और उस समय जो कमाया और व्यापार का अनुभव तो खूब बढ़ता गया, बुद्धि बढ़ती गई, लेकिन वो सब गंवा दिया। इस कमाई का संबंध बुद्धि से नहीं है, पुण्य से है। और बुद्धि भी उस प्रकार से प्रवर्तने लगती है। सूत्र बोलो, बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि भवितव्य अनुसारिणी। जैसा होनहार होता है वैसी ही बुद्धि चलने लगती है। होते हुए कार्य में निमित्त होते हैं, निमित्तों से कहीं कार्य थोड़ी हो जाते हैं। तो अनंत आदि की भक्ति मोक्ष मार्ग की पात्रता है। नियम सार जी की भाषा में बोलो, जिन्हें अनंत आदि के प्रति भक्ति नहीं है, माने जिन्हें संयोगों की महिमा है, परिग्रह की महिमा, परिग्रह की महिमा में परिग्रह के भेद लगा करके चिंतन करो। धन धान्य की महिमा है, वस्त्राभूषणों की महिमा है, बाहर के उपकरणों की महिमा है, बिल्डिंगों की महिमा है, बहुत बढ़िया, वहां की भैंसें बहुत बढ़िया है, वहां की गाय ऐसा दूध देती है, इतना, अरे गाय की महिमा, धन धन दासी दास को बहन, ये सब माने इनकी महिमा। अनंत आदि के प्रति भक्ति नहीं है भाई। ऐसी संपत्ति पाई जिनने, ऐसा नहीं, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन, तीन पद धोक हमारी। महिमा योग्य मालूम है, महामहिम तत्व शुद्धात्मा को कहा है। महिमा योग्य वितराग विज्ञानता है। उस ज्ञान की भी कोई महिमा नहीं है जो ज्ञान विषयों में उलझा रहा है। परलक्षी ज्ञान, ज्ञान भी वह प्रशंसनीय है जिस ज्ञान से मोह का भाव हो, जिस ज्ञान से रागादिक क्षीण हो, वह ज्ञान, वह बुद्धि प्रशंसनीय है। सुबुद्धि, दुर्बुद्धि सुबुद्धि की चर्चा इसमें चल रही थी। हाँ, बुद्धि वह प्रशंसनीय है जो अपने हित में लागी। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी हाथ में लागी वह कर्म बंद बिन साएगी। घड़ी की है ना ऐसी बुद्धि है, जो बुद्धि पर में विचरती है, पर में लगती है, परिग्रह को बढ़ाने में, विषयों की प्राप्ति में, विषयों के भोगने में, विषयों का स्मरण करने में। क्या कैसे रहती हो? अच्छी तरह रहा करो, जरा ढंग से पहना करो। बोली प्रभु अच्छी तरह खाया पिया करो। क्या तुम
कितनी बार तुम्हें बताया भैया, अच्छी तरह भोजन करने का अर्थ क्या है? भोजन का अंश हम अपने में नहीं मिलावे और अपने अंश भोजन में लावे। स्वाद ले लेकर के भोजन नहीं, हाँ, स्वाद ले लेकर के भोजन करना अच्छी तरह भोजन नहीं है। कुछ भूख से ज्यादा खा लेना ये कोई अच्छी तरह भोजन नहीं है। भोजन करने का लक्ष्य, भोजन करते हुए भोजन का अंश अपने में न मिला है, अपना अंश भोजन में न मिला है, ये परमार्थ व्यवहार से संयम के लिए उतना ही भोजन करे जिससे अपनी आराधना में प्रमाद न आवे। वैसा ही भोजन करे, सात्विक भोजन करे जिससे अपनी आराधना के विपरीत परिणाम न हो। तामसिक और राजसिक भोजन नहीं, चटपटे खटपटे नहीं, बचो भाई बचो। गरिष्ठ आहार से बचो, जितना पचता जाने उतना भोजन करे। जैसे कोई बर्तन में हमारे भैया थोड़ा खाली रखो, रास्ते में फैले नहीं, ऐसे इस पेट को भी थोड़ा खाली रखो जिससे कि प्रमाद नहीं आए। तो अच्छी तरह का मतलब हम तो सोचते अच्छी तरह माने खूब स्वाद लेके भोजन करो और लाओ और लाओ और लाओ, अच्छी तरह ज्यादा सा भोजन करो। इसको हम अच्छी तरह आज तो खूब अच्छी तरह भोजन किया, इसी का नाम तो विख्यात है। जो अच्छा है उसे अच्छा नहीं मानता, जो अच्छा मानता है वो अच्छा नहीं है। भोजन की महिमा आती है तुझे, कपड़ों की महिमा आती है, बाहर के इन संयोगों की महिमा आती है, संपदा की महिमा आती है, तो ये वितरागता की महिमा नहीं आती। भव समुद्र में रहने वाली मगर के मुख में है। समुद्र में ही खतरा और मगर के मुंह में और आया फिर क्या पूछना? तो अनंताधिक स्वयं मंगलमय है, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। परम मंगल होता है माने मंगल अमंगल का भेद समझ में आता है। परम मंगल की रुचि लगती है, परम मंगल की भावना जगती है। परम मंगल कहो, निष्पाप सुख कहो। परम मंगल माने निष्पाप सुख, आत्मिक सुख। आनंद के कार्यों को लोग मंगलिक कार्य कहते हैं ना। अब लौकिक मोही जीव विवाह आदि कार्य मंगल कार्य भैया बने, लड़की का विवाह है, लड़के का विवाह, वो मंगल कार्य मानते ना। भैया मंगल कार्य क्या है? तुझे मंगल अमंगल का भेद पता नहीं है। मंगल कार्य जब अनंत भगवान के सामने आवे तब समझ में आता है कि मंगल कार्य क्या है। पापों को त्याग कर अपने को भजना, आराधना में लगना, ये मंगल कार्य है। मंगल किसके थे? पाप गलावे सुख लावे। पापों के को त्याग कर सुख के मार्ग में लगना, मोह को त्याग कर मोक्ष मार्ग में लगना, हिंसा को त्याग कर अहिंसा में लगना,
असत्य को त्याग कर सत्य को समझना, सत्य की श्रद्धा करना, चोरी को त्याग कर अचोरी व्रत अंगीकार करना, भोगों को त्याग कर ब्रह्मचर्य पालना, ब्रह्मचर्य को धारण करना, परिग्रह का त्याग करके निर्गंधता की ओर बढ़ना, ये मंगल कार्य है। ये तो अपन गृह प्रवेश मंगल कार्य मानते, अपन हम यहाँ कहते गृह त्याग मंगल कार्य। हाँ, विवाह होने को मंगल कार्य मानते, यहाँ कहते ब्रह्मचर्य धारण करना, संयम धारण करना, ये मंगल कार्य है। पापों को गलावे सुख लावे, तो पाप का त्याग करके सुख के मार्ग में लगना, ये मंगल कार्य है। पाप का त्याग किए बिना सुख के मार्ग में नहीं लग सकता। पाप में प्रवृत्ति हुए भी, पाप में भी प्रवृत्ति होती रहे और हम तत्व की चर्चा भी करते रहें, पद्धति बुद्धि से पूजा भक्ति भी करते रहें, व्रत अपने नियम आदिकों का पालन भी करते रहें, और पाप रूप प्रवृत्ति भी ज्यों की त्यों चलती रहे। ये ऐसा है जैसे कोई दवाई भी खाता रहे और कुपथ भी करता रहे। क्या तबीयत दवाई तो हम खा रहे भाई, अकेली दवाई खाने से काम नहीं चलेगा, कुपथ का त्याग करना होगा। कुपथ को छोड़कर औषधि का सेवन करे तब निरोग होगा। कुपथ के छोड़े बिना अनेक औषधियां भी तुझे निरोग करने में समर्थ नहीं है। एक बार को कुपथ के त्याग पूर्वक बिना औषधि के निरोग हो सकते हैं, कुपथ का त्याग करके। लेकिन कुपथ का त्याग करने के किए बिना बिना औषधि सेवन करते हुए भी निरोग नहीं हो सकता। मंगल कार्य मोह को छोड़कर सम्यक को धारण करना, अज्ञान को छोड़कर सम्यक ज्ञान का अभ्यास करना, सम्यक श्रद्धा आधार पुण्य सेवा और सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी हो बहुरे त्याग लीजिए, ये मंगल कार्य। अब वो छूटे, देखो पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे नहीं छूटता, लेकिन छूटता है, छूटने लायक लगता है। अच्छा ये बताओ, आपको क्या लग रहा है, ये गलत कह रहे कि नहीं? गलत नहीं कह रहे, तो सही लगने लगा कि नहीं लगा? बहुत लोग तो ऐसे हैं, कहा ये कह तो कौन जमाने की बातें हैं, चौथी काली की बातें हैं भैया, त्यागीन की बातें, अपन गृहस्थ आदि में बना करेंगे, अपने लेंगे। लेकिन अपन को लगता है नहीं नहीं सही तो यही है, भले हम अंगीकार नहीं कर पा रहे, तो ये भी श्रद्धा आई है। भले स्वानुभव पूर्वक की श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धा हुई है। बुरा बुरा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, बुरे भले का ज्ञान होना भी, ये समझो अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। बुरे भले का ज्ञान नहीं होना, बुरे को ही भला मानने बैठे रहना, ये तो शुरुआत ही नहीं है। लेकिन बुरा बुरा लगने लगा, उस दिन क्या चर्चा आएगी? अज्ञान अज्ञान लगने लगा, समझदार जी में अज्ञान का निराकरण करके ज्ञान रूप परिणत हो। अज्ञान अज्ञान लगने लगे, बस समझो बस अज्ञान के निराकरण का प्रारंभ होगा, अब नहीं टिक पाएगा।
ये समझो, आदमी का निगाह से गिर जाना ये बहुत बड़ा पतन है। और आदमी अपनी ही निगाह से गिर जाए तब कहां जाए? अपनी ही निगाह से गिर जाए फिर तो मौत ही है। तो जो दोष अपनी निगाह में से गिर गए, दोष रूप लगने लगे, बस उनकी मौत ही समझो। जो चीज हमें रुचे नहीं वो हमारे जीवन में कब तक रहेगी? जो चीज की रुचि टूट जाए वो कब तक रह सकती है? भले भारी हो, अस्थिरता जन्य, पर वो दोष भारी लेकिन स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिके? पूजा में पढ़ते इसका अंतिम क्षण आया, अंतिम क्षण। अरे मोह के वशीभूत होकर जो हमें ये मंगल कार्य लगते हैं वे मंगल कार्य नहीं है, उनसे तो जीव का अमंगल होता है। मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान, मंगल कार्य तो ये है। वह ज्ञान भी मंगल रूप नहीं है जो बाहर में रचा बचा मगन हो रहा है। जो पर से विरक्त होकर अपने स्वरूप की आराधना में लगता है वह ज्ञान मंगल रूप है। इसलिए वितराग विज्ञान कहा, भौतिक विज्ञान नहीं। उस दिन चर्चा की थी ना, दुख से बचने के लिए भौतिक विज्ञान की शरण में लेना जाना, ये ऐसा समझो जैसे वैसा का वैसा ही सुना दें तुम्हें। तो चूहे के बिल में मच्छर बहुत थे, उन मच्छरों से बचने के लिए बिल्ली की शरण में जाए। आपको उस दिन चर्चा की थी, भौतिक विज्ञान ने दो काम किए। एक तो आपको समय बचाने के लिए और एक समय बर्बाद करने के लिए। एक तो आपको आलसी बना दिया, पराधीन बना दिया, समय बचे। नहीं तो दिन भर अपने व्यस्त रहते थे काम में, खुरापात छूटती ही नहीं थी, फालतू की बात है। अब घंटों का काम मिनटों में हो रहा है, तो आदमी बेरोजगार हो गया और आलसी हो गया। अब टाइम उसके पास पूरा है, काम तो कुछ है नहीं, बटन दबाओ तो पानी, बटन दबाओ तो आटा पीसो, बटन दबाओ तो रोटी बनी, बटन दबाओ। अब बटन से काम हो रहे, अब तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तो टाइम पास करने के लिए उन्होंने टीवी बना दिया, और ये तमाम सीरियल बना दिए, मोबाइल दे दिए, और ये तमाम शौक फैशन तमाम चीजें दे दी। अब इनसे बचा, थोड़ा बहुत स्वस्थ रहता था तो बीमार हो गया, और यहाँ मन विकारी हो गया, गए काम से। तन रोगी हो गया और मन विकृत हो गया। अब कहां से चले? बोलो क्या? ये भौतिक विज्ञान की देन है आपके लिए। एक और आपको समय बचाने, घंटों का काम आप 2 मिनट में कर रहे, 10 आदमियों का काम एक मशीन कर 1 घंटे में खोज के रखे। अब 10 आदमी बेकार हो गए, अब बेकार करें, और वो पैसा 10 आदमियों में जाता, वो एक आदमी के पास पहुंच गया फालतू। देखो पैसा का भी केंद्रीकरण हुआ है। अब वो क्या करेगा? वो उसको लूटेगा और क्या करे बता? अब अराजकता फैली,
इधर वो शौक तमाम पूरे इकट्ठे कर दिए उसने भौतिक विज्ञान ने। जो जिसके पास आया वो शौक में गया और उसको देख देख करके वो शौक में फंसा, शौक के लिए फिर चोरी चपाटी लूट मार ये सब करने। अरे भाई विवेकी को समय बचे तो वो स्वाध्याय में लगाएगा, आराधना में लगाएगा। विवेकी को जो कुछ मिलेगा सदुपयोग होगा, और मूर्ख को तो जो मिल जाए सब बताओ। बालक के हाथ में यदि हम साहस दे दें या बंदर के हाथ में साहस बन जाए तो क्या होगा? वो ज्ञान ही नहीं होगा, साहस बर्बाद हो जाएगा। बालक के हाथ में या बंदर के हाथ में ये साहस बन जाए तो क्या होगा? क्या बोलो? वो ज्ञान थोड़ी हो जाएगा। इसलिए बच्चे को साहस है, हाथ मत लगा, छू मत। और बंदर ले जाए भैया के बाद लगा दी, बंदर को अगर मिल जाए तो साहस से फाड़ देगा, फेंक देगा चाहे कहीं गंदगी में। ऐसे ही चंचल बंदर माने चंचल बुद्धि, बाल माने अज्ञानी मूढ़, उनको बुद्धि मिल गई तो बुद्धि काय में लगाई। बालक और बंदर समझ गए, अज्ञानी और चंचल परिणाम वाला। अब बुद्धि तुम्हें मिली तो बुद्धि काय में लगा रहे। वह बुद्धि को बर्बाद करेगा। मनुष्य भाव मिला, मनुष्य भाव को बर्बाद करने में लगा। समय मिला तो समय बर्बाद करने में लगा। शक्ति मिली तो शक्ति बर्बाद करने में लगा। उसको ये होश नहीं है कि कैसे कैसे मिल पाई और कितने समय के लिए है, यही होश नहीं है, ठिकाना नहीं है ये। है जरा सी देर में माने कुछ का कुछ होता है, इसी बुद्धि बिगड़ जाती। जोलो दिए तेरी का रो सोना घेरी जोलो जासो जरा आए मेरी जासो बुद्धि जाए बिगड़ है, ऐसा आया छंद में। तोलो मित्र मेरी निजकार समारे। आपका प्रासुक पानी का लोटा वो भी अगर नाली में गिर पड़े तो वो भी पानी खराबी तो हो जाएगा, और क्या हो। दूध गिर जाए तो दूध बेकार, कीचड़ बन गया सब, वो त्याग ही हो गया, वो ग्रहण करने लायक नहीं रहा। फिर लड्डू गिर जाए तो वो बेकार गया। ऐसे विषयों में तुम्हारा समय जाए, शक्ति जाए, बुद्धि जाए, जो कुछ भी जाए, सावधानी से बचाते हैं अपन। सावधानी से गिर पड़े फैल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे रे, दूध बर्बाद होने का, पानी बर्बाद होने का भय, घी बर्बाद होने का भय, और जीवन बर्बाद होने का तुझे भय नहीं लग रहा? ये दुर्बुद्धि जीव थे उतंग पर बीच, ऊंची ऊंची ख्वाब देखते रहते हैं, ऊंची ऊंची कल्पनाएं करते रहते हैं, और ऊंचे को जानते हैं नहीं ऊंचा है क्या। ऊंची पदवी कौन सी है? विचार करो। पंच परमेष्टि परम पद, परम पद कहलाते ऊंची पदवी। उसकी कुछ को खबर नहीं, बस ऊंची ऊंची पदवी, बस ऊंचे ऊंचे पद, ऊंचे ऊंचे साधन, ऊंचे। अरे भक्ति भी गाना है तो ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले मंदिर देखो।
ऊंची भावना। ये क्यों होती है क्या कि दुर्बुद्धि अपनी दुर्बुद्धि से दुखी रहता है। दुर्बुद्धि अपनी दुर्बुद्धि से दुखी रहता है, इसलिए उसको निरंतर ऊंचे ऊंचे पदों की, ऊंचे ऊंचे संयोग, भोग संयोगों की चाह। समरसी जीव अपने समरस से तृप्त रहता है। भजन पढ़ा है, समरस सो भरी शिवपुर की डगर। समरस सो भरी शिवपुर की डगर, मुख्य का मार्ग समरस से भरा हुआ है। तो समरसी जीव, अब उसको क्या विलासा हो, तिनको कछु न चाहिए। तिनको कछु न चाहिए। क्यों? ये जीव को एक सुख की अभिलाषा ही होती है। सुख मिल गया इसलिए मेरा विलास निर्वांछक हो गया, और जब तक सुख नहीं मिले तब तक निर्वांछक कैसे होगा? धन तो मिल गया, सुख तो नहीं मिला, इसलिए निर्वांछक नहीं हुआ। स्वास्थ्य तो मिल गया, सुख तो नहीं मिला। ऊंचा पद तो मिल गया, सुख तो नहीं मिला, इसलिए निर्वांछक नहीं हुआ। और समरसी जीव को सुख मिल गया इसलिए निर्वांछक हो गया। कुछ नहीं मिले, सुख मिल गया। ये ऊपर का कथन है, ऊपर से लगता है सचमुच जीव को एक सुख का ही प्रयोजन है। सवेर चर्चा की थी भैया, सुख प्रयोजन सिद्धि माने सुख की प्राप्ति। अनंतादिक द्वारा प्रयोजन सिद्धि का मतलब अनंतादिक द्वारा सुख कैसे प्राप्त करें ये सीखो, ये समझो। और जिस भांति अनंतादिक ने सुख प्राप्त किया है उसी प्रकार से तुम भी सुखी पर हो। दूसरे सुख दूसरे उपाय से नहीं प्राप्त कर पाओगे। हे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके, तू कर ग्रहण पद नियत ये जो कर्म मोक्ष इच्छा थी, अन्य प्रकार से नहीं प्राप्त कर सकती। तो अनंतादिक के प्रति जब भक्ति होती है तब ये जीव सुखी होने का पात्र होता है, सुख मार्ग को समझने का पात्र होता है। और अनंतादिक के प्रति जब श्रद्धा उदित होती है, अनंतादिक के प्रति जब श्रद्धान उदित होता है, कैसा श्रद्धान? ये तो मेरा ही स्वरूप है। सुना है तुमने, एक कलाकार एक बहुत भोले सुंदर बालक का उसने चित्र बनाया था। उस एक दिन मन आ गया, अब खूंखार अपराधी का चित्र बनाऊंगा। तो जेल में पहुंचा तो देखा एक बहुत वैसा अपराधी था, 10-5 बार जेल में आ चुका। उसको चित्र बनाने बैठ गया। क्यों? हमारा चित्र? बोले पहले मैंने एक बहुत भोली बालक का चित्र बनाया था। कहाँ है? दिखाओ। दिखाया। बोले ये तो मेरा ही चित्र है। ये तो मेरा ही स्वरूप है। अपनत्व जोड़ना, अपनत्व साथ में आना चाहिए। निकटवर्ती का अर्थ बताया था ना, अपना लगना। उसको याद करते हैं, उससे सलाह लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। निकटवर्ती, अनंतादिक निकटवर्ती माने अनंतादिक को याद करे। हर मंगल कार्य में निकटवर्ती को याद नहीं करेंगे। आपको आने नहीं, हम तो नहीं। अरे वाह, आपके बिना कैसे काम चले? घर के ही आदमी जब नहीं है तो फिर को है।
निकटवर्ती के बिना कोई कार्य करने की सोच भी नहीं पाते। ऐसे अनंतादि के स्मरण के बिना कोई कार्य करने की सोच ही नहीं पाया, उसका नाम है निकटवर्ती होना। भाई तू स्वयं विचार कर, सवेरे उठ करके न स्वरूप याद आता है, न भगवान याद आते हैं, न लक्ष्य याद आता है, उठा और अपने लग गया अपने कामों में रूढ़ी से। स्वयं विचार करके देख तेरी परिणति किधर जा रही है और तेरा भविष्य कैसा है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्वरूप हे जिनवाणी भारती कोई जपो जो तेरी शरणा